एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। इन लोग चाहते हैं कि फर्जी वोट से हम जीतें, और फर्जी वोट पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। इन लोग चाहते हैं कि जितना घुसपैठिया हैं 15 करोड़ हमारे देश के अंदर घुसे हुए हैं, और जो मरे हुए लोग हैं उनका भी वोट लेकर के इन लोग जो है उनको जितना चाहते हैं। झूठ बार बार बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब जो है सच्चाई की जीत होगी। इनका जो है SIR के जरिए इनको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा। देखिए सर, SIR फॉर्म फिलअप करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन आदमी कहाँ का है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष में SIR होगी। ये चोरी का झूठ बोल रहे हैं। ये जान रहे हैं कि हमारा जो है कोई काम तो करना नहीं है। इन लोग तो कोई काम करते नहीं है ना। इन लोग जीत जाने के बाद लोगों को गुमराह करेंगे। आज का पब्लिक जो है ना, आज का नागरिक सवाल करती है कि भैया ये वाला काम नहीं हुआ है। ये पहले वाला नहीं कि आप जो है बैलेट बॉक्स लूट लिए और लूट करके और जो है चुनाव जीत गए। बंगाल और उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया जारी है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी का शासन है और वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ का शासन है। अब इस SIR की प्रक्रिया में कई लोगों को विरोध दर्ज कराना, उनमें से प्रखर रूप से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश और बंगाल के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका कहना है कि SIR के माध्यम से कहीं ना कहीं वोट चोरी की जा रही है और इस SIR को पूरी तरीके से नकारते हैं। हालांकि अखिलेश बाबू ने अपना SIR का फॉर्म तो भर दिया है, फिर भी विरोध करने में सबसे आगे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरदार जी, SIR जो हो रहा है, क्या वोट चोरी का एक एजेंडा चला रही है सरकार, या वाकई में वोटों की शुद्धिकरण करने का कोई इरादा है? एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। इन लोग चाहते हैं कि फर्जी वोट से हम जीतें, और फर्जी वोट पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ सकता है, एक बात जान लीजिए। ये इन लोग चाहते हैं कि जितना घुसपैठिया हैं 15 करोड़ हमारे देश के अंदर घुसे हुए हैं, और जो मरे हुए लोग हैं उनका भी वोट लेकर के इन लोग जो है उनको जितना चाहते हैं इलीगल तरीका से, फर्जी तरीका से, जो कि अब पॉसिबल नहीं है सर। मोदी साहब बोल दिए हैं कि बार बार की NRC करा के रहेंगे, SIR करा के रहेंगे। नहीं, देखिए आपके मुंह से भी NRC निकला। कई विपक्षियों का भी कहना है कि SIR तो नाम का है, ये NRC की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत आप कह रहे हैं घुसपैठिया निकालेंगे। घुसपैठिया कैसे निकाल देंगे? अगर वोटों का शुद्धिकरण है तो इसमें घुसपैठिया निकालेंगे कैसे फिर? देखिए सर, मैं यही बात कह रहा हूँ बार बार कि ये हिटलर जो है यही की बात कहता था कि एक झूठ को बार बार बोलो, झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार से ये झूठ बार बार बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब जो है सच्चाई की जीत होगी। इनका जो है SIR के जरिए इनको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा। जो विदेशी घुसपैठी, यहाँ का जो लोकल है उनका एक बाल भी बाका नहीं होगा। ये बात जान लीजिए। ममता दीदी और अखिलेश बाबू को किस पर दर्द हो रहा है? ममता दीदी तो खुद बोल रही है कि हम SIR फॉर्म फिलअप नहीं किए अभी तक। बोल रही है SIR हम फॉर्म फिलअप भी नहीं करूँगी। बोला क्यों? बोला 3 बार जो है हम ये रहे हैं, CM रहे हैं, और 2 बार हम केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और उसके बाद कितना बार जो है उन लोग ये यहाँ जो है सरकार में रही है। तो वो बोल रही है कि इससे अच्छा तो है कि हम नाक रगड़ लें धरती पर, लेकिन SIR फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे। अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं, पर उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, वो अपना भरे हैं, पर वो जनता को बता रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है SIR के माध्यम से। देखिए सर, SIR फॉर्म फिलअप करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन आदमी कहाँ का है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसको जरूरी है देश का हित में, और देश की जो है एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश में 15 करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं। वो देश के लिए खतरा है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। SIR बहुत ज़रूरी है, और ये हम लोग अगर नहीं करेंगे मोदी साहब, तो हम लोग क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे, धरना प्रदर्शन देना हम लोग शुरू कर देंगे। विपक्ष का ये कहना है कि बिहार में SIR हुआ, वहाँ वोटों की चोरी हुई, इसलिए BJP सरकार बनी। अब राज्य दर राज्य जिन राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ SIR करा के वोटों की चोरी करने का काम करेगी। जगह पूरे भारतवर्ष में SIR होगी। ये चोरी का झूठ बोल रहे हैं। ये जान रहे हैं कि हमारा जो है कोई काम तो करना नहीं है। इन लोग तो कोई काम करते नहीं है ना। इन लोग जीत जाने के बाद लोगों को गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, और गुंडागर्दी करेंगे, दादागिरी करेंगे। तो ऐसे बार बार कर करके जीत जाते थे। तो काम करना पड़ा। आज का पब्लिक जो है ना, आज का नागरिक सवाल करती है कि भैया ये वाला काम नहीं हुआ है। ये पहले वाला नहीं कि आप जो है बैलेट बॉक्स लूट लिए और लूट करके और जो है चुनाव जीत गए, और कोई काम नहीं कर रहे हैं, मारकाट करवा रहे हैं, माफियागिरी करवा रहे हैं, लूटपाट करवा रहे हैं। अब ये सब नहीं चलेगा देश में। देश जो है, आज का देश जो है ना, डिजिटल इंडिया। एक एक चीज़ का ना लोग ना नागरिक हिसाब मांग रहे हैं। आप पहले का ज़माना में था कि भैया 5 स्टार होटल में खाना खा लिया, नेता बने हैं, तो नेता का मतलब है लेता देता उता कुछ नहीं है। 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, ऐश मौज करेंगे, हाँ, और कोई भी कानून कुछ नहीं कर सकेगा। कानून से कबड्डी खेल के बच जाएंगे, जिसको पाएंगे उसको मरवा देंगे, जिसको पाएंगे उसको उठवा लेंगे। ये सब जो है ना अब नहीं चलेगा देश में।
मोदी राज है भैया। अभी मोदी साहब को 400 सीट हम लोग दे देते ना, तो कानून को भी मजबूत कर देते। इतना कानून मजबूत हो जाता ना कि कहीं भी एक क्राइम नहीं होता। लेकिन एक कानून मजबूत नहीं हुआ, मजबूत पास नहीं करने सक रहे, क्योंकि हम लोग मोदी साहब को 240 सीट देकर सिमटा दिए हैं। इसी वजह से लंगड़ी सरकार है मोदी साहब, अपाहिज होकर के चल रही है, बैसाखी पकड़ी हुई है। अगले टाइम में हम लोग को गलती नहीं करना है देशवासियों, 400 पार देना मोदी जी को, ताकि मजबूत कानून पास कर सके संसद भवन में। कहीं भी जो एक क्राइम नहीं हो भारत देश में, ऐसा व्यवस्था करना हम लोग को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।